student. In this video lecture, we will talk about one of the important topic from the nervous system, that is about the meninges. अब देखिए हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है यानी CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट मेनली कंटेन टू इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए हमारे पास जो बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है, तो ये हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑक्यूपाई करता है वो हमारे पास है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास है, तो ये दोनों क्या है, ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये दोनों क्या है, सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। तो ये दोनों को क्या चाहिए, इसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन दोनों को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। नाउ दिस मेम्ब्रेन इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज meninges. So meninges is actually a connective tissue membrane which is able to provide protection to the brain and spinal cord. तब डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज meninges। तब देखिए हमारे पास the first definition, that is the brain and spinal cord are each enclosed in the membrane, this is called as meninges। तो अब देखिए हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, तो ये दोनों को क्या किया, एक मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इंक्लोज किया है। एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर क्या है, ये रैप हुआ है। तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं meninges। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, a membrane which separate the brain and spinal cord from the skull and vertebral column, this is called as meninges। तब देखिए हमारे पास जो ब्रेन है, तो ये ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द स्कल। तब देखिए स्कल और ब्रेन, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसे हम meninges कहते हैं। इसी तरह से आप स्पाइनल कार्ड को देखें, तो स्पाइनल कार्ड इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो आप देखिए वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट है। तो इस स्पाइनल कार्ड के ऊपर भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक, जो कि मेनली स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दिस मेम्ब्रेन इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज meninges। अब meninges हमारे पास इट इज़ एक्चुअली एज कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, दिस इज एक्चुअली ए कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है हमारे पास ये meninges। नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देखें, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास तीन किस्म के लेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोडर्मल लेयर, दूसरा हमारे पास है मेसोडर्मल, और जबकि हमारे पास तीसरा है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्मल। तो जितना भी हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तो ये सारा का सारा बनता है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लेयर ऑफ दैट इज एक्टोडर्मल। तो ये meninges हमारे पास बनता है एक्टोडर्मल लेयर से, तो ये इसकी ओरिजिन थी। तब देखिए हमारे पास ये जो meninges मेम्ब्रेन है, तो ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास मेनली स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन आते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मेम्ब्रेन पाया जाता है। तब देखिए हमारे पास ये जो लेयर्स ऑफ द meninges, अब देखिए ये जो meninges है ये हमारे पास प्लूरल है। इसका हमारे पास मेनिंग्स हमारे पास क्या है, ये इसका सिंगुलर है meninges, दिस इज द सिंगुलर ऑफ meninges। तब देखिए हमारे पास लेयर ऑफ द meninges, तो ये जो meninges है ये हमारे पास तीन लेयर में क्या है, ये मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं फाया मैटर, दूसरे को हम कहते हैं एरेक्नॉइड्स, जबकि हमारे पास थर्ड लेयर ऑफ द meninges दैट इज ड्यूरा मैटर। एक एक को डिस्कस करते हैं विद डिटेल। सो द फर्स्ट वन दैट इज फाया मैटर। अब देखिए ये पाया मैटर हमारे पास इट इज़ द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द meninges। तो meninges हमारे पास ये इसकी तीन लेयर है, तो इसका इनर मोस्ट देखे तो ये हमारे पास पाया मैटर है। इनर मोस्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास इट इज़ नियर टू द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस इसी पर बेस है, it lie close to the spinal cord and brain, so that's why it is called as innermost membrane of the meninges। नेक्स्ट पॉइंट जो रिलेटेड है पाया मैटर से, इट इज़ हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन। तब देखिए ये जो मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन को। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सर्टन प्लेस द पाया मैटर इट इज़ इनवेजिनेटेड एंड टू वेंट्रिकल टू फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सिस। तब देखिए हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है जो कि मेन
इट इज़ लाई क्लोज नियर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखिए कुछ स्पेसेस पर क्या होते हैं, कुछ प्लेसेस पर ये जो हमारे पास पाया मैटर है तो ये अंदर की तरफ क्या होती है, इन्विजिनेट होते हैं वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल हमारे पास ब्रेन में हमारे पास केविटी प्रेजेंट होते हैं, इसी केविटी को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये जब इन्विजिनेट यानी अंदर की तरफ क्या करते हैं, पोल हो जाते हैं, तो ये बनाता है क्रोइड प्लेक्सिस। तो ये क्या है, ये नॉर्मली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ cerebrospinal fluid। नेक्स्ट देखिए द स्पेस बिटवीन द अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस। तब देखिए हमारे पास जो पाया मैटर है इट इज़ द इनर मोस्ट। तब देखिए पाया मैटर से ऊपर हम जाए तो हमारे पास मिडल लेयर आता है जिसे हम कहते हैं अरेक्नॉइड लेयर। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो इस स्पेस में हमारे पास क्या होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्सक्रीशन करते हैं कोरॉइड फ्लेक्सिस, जबकि ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के दरमियान में एक स्पेस होते हैं जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और यहीं पर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ब्रेन पाया मैटर, अब देखिए हमारे पास ये जो पाया मैटर है ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर दोनों के दरमियान यानी पाया मैटर जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तब देखिए ब्रेन पाया मैटर कॉन्टेन न्यूमरस ब्लड वेसल। जो पाया मैटर ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लड वेसल क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, whereas fewer vessel are present in the spinal cord पाया मैटर। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, मेनली जो पाया मैटर ब्रेन में प्रेजेंट होता है इसमें हमारे पास ब्लड वेसल ज़्यादा होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में जो पाया मैटर प्रेजेंट होता है इसमें ब्लड वेसल कम होते हैं। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इनरमोस्ट लेयर ऑफ द meninges, that is पाया मैटर। Now the second layer of the meninges, that is arachnoid layer। तब देखिए ये हमारे पास तीन लेयर थी meninges की, एक को हमने पढ़ा पाया मैटर। तब देखिए जनरलाइज स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास जो जस्ट बिलो द स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम जो आउटर मोस्ट लेयर इसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर के अंदर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होता है जो कि मेनली अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एरेक्नॉइड लेयर। एरेक्नॉइड की नीचे जस्ट अबव द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो लेयर प्रेजेंट होता है meninges के, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। सो दिस इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो अब देखिए हम डिस्कस करते हैं एरेक्नॉइड लेयर को। तब देखिए ये जो एरेक्नॉइड लेयर है इट इज़ एक्चुअली द मिडल लेयर ऑफ द meninges। इससे पहले हमारे पास इनर से हमने स्टार्ट किया, तो इनर हमारे पास पाया मैटर है। पाया मैटर के दरमियान ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर के दरमियान में हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होता है जो मिडल लेयर है, इसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड लेयर। अब इट इज़ फोरस एंड मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरेक्नॉइड लेयर है जो कि मेनली मिडल लेयर है, अब ये क्या है, ये फोरस है, इसमें फोर्स होते हैं और मेनली हमारे पास ये बना होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। अब देखिए हमारे पास कुछ स्पेस है, जब हमारे पास ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड के दरमियान कुछ स्पेस है, कुछ हमारे पास एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के दरमियान कुछ स्पेस है जिसे हम स्पेशल नाम देते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तब देखिए हमारे पास जो एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर आर, एक टर्म हमारे पास है, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लेप्टोमेनिंजेस। तो ये जो हमारे पास इनरमोस्ट लेयर पाया मैटर और जो हमारे पास मिडल है एरेक्नॉइड ये वाला, तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं लेप्टोमेनिंजेस। अब इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर और जो मिडल लेयर है एरेक्नॉइड, तो इनके दरमियान एक स्पेस पाया जाता है ये वाला, तो इस स्पेस को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसी तरह से हमारे पास ये जो एरेक्नॉइड है एंड पाया मैटर, इन दोनों की दरमियान में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड दिस इज एक्चुअली द स्पेस वेयर द cerebrospinal fluid is found। cerebrospinal fluid, it is the location of the cerebrospinal fluid, that is subarachnoid space। So this is the layer, that is arachnoid layer। Now the last layer of the meninges, that is dura mater। तब देखिए हमारे पास जो outermost layer है just near to the vertebral column and skull, that is the dura mater। So it is actually the outermost layer of the meninges। तब देखिए ये हमारे पास outermost है,
इट इज़ एक्चुअली ए नॉन वस्कुलर मेनिंजेस। तो नॉन वस्कुलर का मतलब है कि इसमें दे डज नॉट हैव a blood vessel, so that's why it is called as non-vascular layer of the meninges, that is dura mater। तो अब देखिए हमारे पास ये जो ड्यूरा मैटर है इट इज़ एक्चुअली ए डबल लेयर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पर द ड्यूरा मैटर की दो लेयर होते हैं, एक हमारे पास आउटर, दूसरा हमारे पास इनर। तो आउटर को हम कहते हैं पीरियोस्टियल लेयर, जबकि हमारे पास जो इनर लेयर है ऑफ द ड्यूरा मैटर दैट इज कॉल्ड एज इनर मेनेंजियल लेयर। सो दीज आर द टू लेयर ऑफ द मेनेंजेस। तब देखिए ओवरऑल हम देखें तो इस ड्यूरा मैटर का फंक्शन क्या है, इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन दैट इज एबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब हम वेरिएशन देखते हैं, ये जो हमने तीन लेयर ऑफ द मेनिंजेस पढ़े, जैसे फर्स्ट हमने पाया मैटर पढ़ा, दूसरा हमने एरिकनॉइड पढ़ा, थर्ड हमारे पास ड्यूरा मैटर है। तो अब कुछ ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। वेरिएशन किस तरह से पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक लेयर प्रेजेंट होता है, कुछ में हमारे पास मेनिंजेस के दो लेयर प्रेजेंट होते हैं और कुछ में हमारे पास इन ये जो तीनों लेयर है कि तीनों प्रेजेंट होते हैं। तब देखिए the first variation that in most fishes central nervous system is surrounded by a single membrane of connective tissue called as meninx primato। तो जी हमारे पास ज़्यादातर फिशिश में क्या होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होते हैं, तो इसको एक ही मेम्ब्रेन ने क्या किया है, सराउंड किया है। तो इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेनिंग्स प्राइमेटो। सो इट इज़ एक्चुअली ए सिंगल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दैट इज़ मेनली फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द फिशेस। अब कुछ हमारे पास कुछ टिलियोस्ट, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल एंड सम बर्ड्स। अब इस ऑर्गेनिज्म में क्या, ये टिलियोस्ट हमारे पास बोनी फिश है, तो इसमें जो हमारे पास मेनिंग्स प्राइमेटो जो लेयर था, जो मोस्ट ऑफ द फिशेस में प्रेजेंट था, तो ये मॉडिफाइड हो जाता है, यानी इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है इनटू टू मेम्ब्रेन। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर कहलाता है, जबकि हमारे पास इनर को हम कहते हैं वेस्कुलर लेप्टोमेनिंग्स। तो ये बनता है हमारे पास आफ्टर द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मेनिंग्स प्राइमेटो। तब देखिए ये हमारे पास एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे जाता है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो एडवांस मैमल्स है, जबकि हमारे पास कुछ बर्ड्स है, तो इसमें हमारे पास ये जो लेप्टोमेनिंग्स, ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है हमारे पास, जो टिलियोस्ट, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स एंड सम बर्ड्स में पाया जाता है, तो इसी लेप्टोमेनिंग्स की क्या हो जाती है, डिफ्रेंसिएशन फर्दर हो जाती है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन के रिजल्ट में हमारे पास टू और लेयर बनते हैं मेनिंजेस के, एक को हम कहते हैं एरिकनॉइड, दूसरा हमारे पास पायामेटर। तब देखिए ये हमारे पास इवोल्यूशनरी प्रोसेस की रिजल्ट में इसी एक सिंगल मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। हमारे पास ये जो मेनिंजेस के हमारे पास जो तीन लेयर है ये बन जाते हैं। तब देखिए हमारे पास जो फिशेस में हमारे पास सिंगल कनेक्टिव मेम्ब्रेन था, जो कि मेनली सराउंड करता है नर्वस सिस्टम को, क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसे हम कहते हैं मेनिंग्स प्राइमेटो। अब इसमें इवोल्यूशन हो जाता है, और जब हम आगे जाते हैं कुछ एडवांस ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे पास टिलियोस्ट, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड सम बर्ड्स में, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन की रिजल्ट में हमारे पास टू लेयर बनते हैं। एक को हम कहते हैं द आउटर वन दैट इज ड्यूरा मैटर, जबकि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं वेस्कुलर लेप्टोमेनिंग्स। अब फर्दर इवोल्यूशन के थ्रू हमारे पास एडवांस मैमल और कुछ बर्ड्स में क्या हो जाती है, ये लेप्टोमेनिंग्स की क्या हो जाती है, फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। इसकी रिजल्ट में हमारे पास मिडल एरिकनॉइड और लास्ट में हमारे पास इनर मोस्ट पायामेटर बन जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द वेरिएशन दैट इज फाउंड इन द लेयर ऑफ द मेनिंजेस एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Next, the disorder that is mainly related to the meninges, that is meningitis। तब देखिए हमारे पास मेनिंजाइटिस हमारे पास एक डिसऑर्डर है जो कि मेनली रिलेटेड है मेनिंजिस से। तब देखिए हमारे पास मेनिंज टर्म को अब देखिए मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजिस का मतलब हमारे पास ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जबकि हमारे पास मेडिकल टर्म में जिस वर्ड की इन में हमारे पास ITIS आता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द meninges, दिस इज कॉल्ड एज meningitis। नाउ व्हाट आर द causes that are responsible for the meningitis? So mainly the virus that cause the meningitis. Some bacteria are so responsible for the
मेनिंजाइटिस। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, ये भी मेनिंजाइटिस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते, यानी मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कि क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्या करते हैं, अपेयर करते हैं। अब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस? सो मेनली हेडेक, फीवर, stiffness and skin, stiffness and neck, nausea and vomiting. These are the symptoms that mainly appear during the condition of meningitis. अब हमारे पास कुछ सेवेयर कंडीशन, जब मेनिंजाइटिस सेवेयर कंडीशन में जाती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास पैरालिसिस, कोमा और इवन डेथ भी क्या होते हैं, अपेयर होती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम मेनिंजाइटिस की जो कंडीशन है इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारे पास मेनली डिपेंड करता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग इन्फेक्शन। तो जैसे हमने काजेस में भी पढ़ा कि हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया, कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ड्रग भी क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म ने ये मेनिंजाइटिस को क्या किया है, क्रिएट किया है, मेनिंजाइटिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वायरस है तो हम लेंगे एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे, जबकि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ने ये मेनिंजाइटिस कंडीशन को क्या किया है, काज किया है, तो इसकी रिजल्ट में हम एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली जनरल में जब हम इसकी ट्रीटमेंट मेनिंजाइटिस की करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दीज आर यूज मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं दैट इज मेनली रिलेटेड टू द meninges. These are the MCQs. The first MCQs, that is cerebrospinal fluid, it is found between. तो हमारे पास दो लेयर थे मेनिंजेस के, एक को हम कहते हैं एरेक्नॉइड के दरमियान, एरेक्नॉइड एंड फाया मैटर के दरमियान में जो सब ड्यूरल सब एरेक्नॉइड स्पेस है, तो उधर पर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, pia matter, that is present between the arachnoid and pia matter. So this is the first MCQs. नेक्स्ट एक MCQs को देके हमारे पास स्टेटमेंट को देके, और से स्टेटमेंट को देके हमारे पास ब्लड nutrient that are provided to brain and spinal cord by meninges. These are the membrane that contain the blood vessel. तो इसी के थ्रू हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, ब्लड एंड न्यूट्रिएंट दे प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल। तब देखिए जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रिजल्ट में जब हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो ये कौन रिमूव करता है, दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास सब ड्यूरल एक वीन है, तो ये वीन क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें, हमारे पास फ्रॉग है, तो फ्रॉग में हाउ मेनी लेयर ऑफ द मेनिंजेस दैट इज फाउंड। तब देखिए हमने वेरिएशन में भी पढ़ा कि हमारे पास एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड समटिलियोस्ट में क्या होता है, ड्यूरा मैटर 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं एंड फाया मैटर। सो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज इसी तरह से भी आ सकता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इट इज प्रेजेंट एंड फ्रॉग। तो मेनली arachnoid layer that is absent in the frog. arachnoid layer, this is completely absent in the frog. नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें हमारे पास रेबट में, तो रेबट में कितने लेयर ऑफ द मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। तब देखिए हमारे पास रेबट क्या है, ये हमारे पास मैमल है, तो मैमल हमारे पास एडवांस एनिमल है, तो एडवांस में हमारे पास ये सारे जो 3 लेयर हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरा मैटर भी, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, दिस आर all of these are found in the rabbits. So this is all about the meninges and related disorders. Thank you so much.